पूर्व मंत्री विनोद सिंह को भारतीय जनता पार्टी ने सुल्तानपुर से प्रत्याशी घोषित कर दिया है। घोषणा के बाद ही भाजपा कार्यकर्ता बेहद उत्साहित नजर आ रहे हैं। वहीं मीडिया से रूबरू हुए विनोद सिंह ने भाजपा के शीर्ष नेतृत्व समेत सभी भाजपा नेताओं और कार्यकर्ताओं का आभार व्यक्त किया है। विनोद ने कहा कि जब 2007 में वे पहली बार चुनाव जीते थे तो उनका एक ही मकसद था कि हर व्यक्ति के साथ न्याय हो। उन्होंने साफ कहा कि उनके कार्यकाल में न ही उनके द्वारा और न प्रशासन के द्वारा किसी को प्रताड़ित किया गया है। वहीं सुल्तानपुर से प्रत्याशी घोषित किए जाने पर विनोद सिंह ने कहा कि सुल्तानपुर उनकी जन्मस्थली है। यही से उन्होंने शिक्षा दीक्षा प्राप्त करने के साथ साथ सबसे ज्यादा एक्टिव यही रहे। देखिए मीडिया से रूबरू हुए विनोद सिंह का पूरा बयान। सुल्तानपुर उत्तर प्रदेश से राजकुमार शर्मा की रिपोर्ट। देखते रहिए आपका अपना चैनल आंचलिक खबरें। मंत्री, आपको भारतीय जनता पार्टी ने सुल्तानपुर से उम्मीदवार बनाया, आपका मुख्य एजेंडा यहाँ पे क्या है? सर्वप्रथम तो मैं आदरणीय मोदी जी, आदरणीय योगी जी, अमित शाह जी, जेपी नड्डा साहब, धर्मेंद्र प्रधान जी, स्वतंत्र देव जी, आदरणीय स्वतंत्र देव जी, आदरणीय बंसल जी, उनका मैं हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ कि उन्होंने मुझको इस लायक समझा कि हमको यहाँ से प्रत्याशी बनाया। किस मुद्दे को लेकर आप आम जनता में जाएंगे और क्या आपका अहम रोल रहेगा कि आम जनता आपको वोटिंग करे? मुद्दा, जब मैं पहली बार विधानसभा 2007 में मैं चुनाव जीता तो मेरे जहन में सबसे एक ही बात ज़्यादा थी कि उस विधानसभा में हर व्यक्ति के साथ न्याय हो, किसी के साथ अन्याय ना हो। 2007 और इस पे मैं फख्र के साथ कह सकता हूँ कि 5 वर्षों में मेरी विधानसभा लम्हुआ विधानसभा क्षेत्र से एक व्यक्ति नहीं कह सकता कि 5 वर्षों में मेरे द्वारा या प्रशासन के द्वारा या पुलिस प्रशासन के द्वारा कभी किसी को प्रताड़ित किया गया। आप 2007 में बसपा से विधायक रहे, मंत्री भी रहे, आप लम्हुआ विधानसभा से विधायक रहे। इस बार सुल्तानपुर से आपको टिकट मिला भाजपा से, किस तरह से आप ये चुनौतियाँ संभालेंगे? लम्हुआ आपका कर्म क्षेत्र भूमि रही है, किस तरह से आप सुल्तानपुर को देखते हैं? कर्म क्षेत्र अगर कहा जाए तो पैदाइश मेरी सुल्तानपुर की है, शिक्षा दीक्षा मेरी सुल्तानपुर जनपद की है और परिवार का मेरा जो भी मैंने वकालत यहाँ से किया, वकालत मैंने सुल्तानपुर जनपद सिविल कोर्ट से शुरुआत की। मैंने LLB मैंने यहीं से किया और मेरे पिता स्वर्गीय बाबू केन सिंह द्वारा ये कमला नेहरू संस्थान ऐसी ऐतिहासिक संस्था की स्थापना की। तो मेरा जहाँ आप बैठे हैं आप देख रहे हैं कि ये सुल्तानपुर विधानसभा 188 का क्षेत्र है। तो मेरी कर्म भूमि आप समझ लीजिए या ज़्यादातर मेरी जो गतिविधियाँ थी वो सुल्तानपुर में ही रही। पूरी प्राथमिकता लम्हुआ विधानसभा क्षेत्र में रही है कि हर व्यक्ति को न्याय मिले और यही मेरा प्रयास हुआ। अब आप जो है मौजूदा प्रत्याशी आप सुल्तानपुर से हैं, यहाँ की जनता आपको चुन के अगर असेंबली भेजती है विधानसभा, तो यहाँ के लोगों को क्या आपकी तरफ से क्या संवाद हो? विशेष क्या कुछ तो आपको एजेंडा होगा आपका विशेष? अब चूंकि ये समय बताएगा और सबसे प्राथमिकता तो मेरी होगी जो वर्तमान सरकार, योगी सरकार की जो योजनाएं हैं और ये हर व्यक्ति को मिल रहा है, एक चीज़। दूसरा, मैं शिक्षा जगत से हूँ और इस बात का मुझको फ़ख्र है या सुल्तानपुर में कम लोगों को ये मालूम है कि ये प्रयास और मेहनत का ही प्रतिफल है कि आज उत्तर प्रदेश का एकमात्र महाविद्यालय कमला नेहरू संस्थान है उत्तर प्रदेश का, जो NAAC द्वारा जो मूल्यांकन होता है उसमें A ग्रेड पाया है। इसमें हम और शिक्षकों ने मेहनत की, आगे भी
आगे भी जो संस्थाएं चल रही हैं, अगर एक अच्छी शिक्षा हम दे दें। मतलब ये तो रही शिक्षा की बात, लेकिन आज सुल्तानपुर की मूलभूत समस्या जाम की है। आज शहर से निकलने में अगर एक छोर से दूसरे छोर जाना हो वो आता है, क्या आपके एजेंडे में या आपकी प्राथमिकता में शामिल है? इसके लिए हम आपको जैसा मालूम है कि हमारे वर्तमान सांसद मेनका जी ने मेरे ख्याल से जब जीत के आई हैं तो 1 साल के अंदर ही उनका जो विज़न था, उनकी जो सोच थी कि सड़कों का चौड़ीकरण, वो अभी चल रहा है, हो रहा है। और ये मेरा प्रयास होगा कि शासन, प्रशासन, सांसद सबसे मिल के, क्योंकि अगर भीड़ कम करनी हो, जैसे उदाहरण लखनऊ का लीजिए, तो आप देखिए कि वहाँ एक आपका शहीद पथ बना। उसके बाद आदरणीय राजनाथ सिंह के प्रयास से किसान पथ बन रहा है। तो मेरा भी ऐसा प्रयास होगा और एक इस दिशा में निश्चित रूप मंत्री जी, से। अगर औद्योगिक क्षेत्र की बात की जाए, सुल्तानपुर जिले में एकलौती चीनी मिल है, उसके उसके भी कर्मचारी समय से वेतन नहीं पाते हैं। क्या अगर आप यहाँ से विधायक होते हैं, क्या ऐसा कोई युवाओं के लिए रोजगार की कोई व्यवस्था या आपके प्लांटेशन कुछ आपके अब एजेंडे में आपने या देखा प्लानिंग में? होगा कि अभी जो अनुपूरक बजट पेश हुआ, मैं माननीय मेरे पिता स्वर्गीय बाबू केन सिंह द्वारा ये कमला नेहरू संस्थान ऐसी ऐतिहासिक संस्था की स्थापना की। तो मेरा जहाँ आप बैठे हैं, आप देख रहे हैं कि ये सुल्तानपुर विधानसभा 188 का क्षेत्र है। तो मेरी कर्म भूमि आप समझ लीजिए, या ज़्यादातर मेरी जो गतिविधियाँ थी वो सुल्तानपुर में ही रही। पूरे विश्व सहित भारत देश में भी कोरोना महामारी आई। सुल्तानपुर जिले में कोरोना महामारी में आपका नाम ज़्यादा आया, आपने समाज सेवा की। किस तरह से क्या आप देखते हैं सुल्तानपुर में, क्या आपको कितना प्यार देगा, कितना दुआ देना, क्या कहते हैं इसको, क्या देखिए, देखते हैं उस भावना को आप? जब मेरे पिताजी यहाँ से पहली बार सांसद हुए, कार्यकाल छोटा था, वो जनरल इलेक्शन आ गया और पहली बार जब यहाँ से वो चुन के गए, तो उन्होंने महसूस किया कि ये हमारा पूर्वांचल शिक्षा के क्षेत्र में बहुत पिछड़ा हुआ है, और उन्होंने कमला नेहरू संस्थान ऐसे संस्था की स्थापना की। आज इस बात का बहुत संतोष है कि कम से कम लाखों, 1-2 लाख 2-3 लाख नहीं, कितने लाख यहाँ से छात्र निकल गए हैं। और विश्व का ऐसा कोई देश नहीं है, हिंदुस्तान का कोई ऐसा शहर नहीं है जहाँ कमला नेहरू संस्थान का छात्र रोजगार न पाया हो। सुल्तानपुर जिले की सीट पे भाजपा ने सबसे देर में प्रत्याशी उतारे हैं। इसके पहले सपा, बसपा, कांग्रेस सबके प्रत्याशी आ चुके हैं। इन इन सबकी भावनाओं में, इन सबके कंपेयर में क्यों विनोद सिंह ही चुने जाए? अब ये पार्टी नेतृत्व, आदरणीय मोदी साहब, आदरणीय योगी साहब, इन लोगों का मंथन चिंतन चलता जैसे रहा। तो सारे इस पे सारे लोगों हमको के टिकट पहले से फाइनल थे, किसके आपको किसी डेट के नहीं 4 मिली, दिन पहले, आप किस तरह से? किसी का 4 दिन पहले, किसी का 2 दिन पहले। और ये राष्ट्रीय पार्टी है, 5 जगह हिंदुस्तान में चुनाव चल रहा है, और चुनाव तो प्राथमिकता पार्टी की थी, वो रही होगी, लेकिन आदरणीय योगी, आदरणीय मोदी जी, आप देख लीजिए कि जो जिस दौर से हम गुजर रहे हैं, विश्व गुजर रहा है, उनकी प्राथमिकताएं चुनाव से हटकर भी हैं। अगर आप सुल्तानपुर से विधायक बनते हैं, क्या सौगात देंगे सुल्तानपुर वासियों को या शहर वासियों को? क्या 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 एजेंडा क्या होगा आपका? अब ये वक्त बताएगा, क्योंकि मैंने कहा कि मेरी प्राथमिकता लंगवा विधानसभा क्षेत्र में रही है कि हर व्यक्ति को न्याय मिले, और यही मेरा प्रयास लेकिन हुआ। अब आप जो है मौजूदा प्रत्याशी आप सुल्तान। उसके बाद आदरणीय राजनाथ सिंह के प्रयास से किसान पथ बन रहा है। तो मेरा भी ऐसा प्रयास होगा, और एक इस दिशा में निश्चित मंत्री रूप जी, से। अगर औद्योगिक क्षेत्र की बात की जाए, सुल्तानपुर जिले में एकलौती चीनी मिल है, उसके उसके भी कर्मचारी समय से वेतन नहीं पाते हैं। क्या अगर आप यहाँ से विधायक होते हैं, क्या ऐसा कोई युवाओं के लिए रोजगार की कोई व्यवस्था या आपके प्लांटेशन कुछ आपके
अब आपने देखा होगा कि अभी जो अनुपूरक बजट पेश हुआ, मैं माननीय मुख्यमंत्री योगी जी को धन्यवाद देना चाहता हूँ। उन्होंने इसके एक्सटेंशन के लिए, ज़मीन बहुत है यहाँ, किसान सहकारी चीनी मिल के पास ज़मीन बहुत है और उन्होंने करोड़ों रुपए की सौगात दिया है। मंत्री जी, आपकी सीधी टक्कर किससे मानते हैं? कोई है आपके विरोधी में कि नॉर्मल? अब ये तो आप बताएंगे ना, हमसे बेहतर आप, क्योंकि आप तो जनमानस से जुड़े हुए हैं। तो यहाँ पे जैसे पूरे उत्तर प्रदेश में सपा और भाजपा की ही लड़ाई मानी जा रही है, तो यहाँ पे क्या अनूप संडा अब ये आपकी सीधी टक्कर में माना जाएगा कि कोई अदर? अब ये आप ही कह रहे हैं, भाई निष्कर्ष आपने पहले ही निकाल दिया। नहीं, आपने तो खुद कहा कि आप लेकिन बताएंगे ना, तो इसलिए। लेकिन योगी जी का कोई विकल्प नहीं अभी है। आज जितने भी आदरणीय प्रत्याशी- मोदी जी का, मंत्री जी, आदरणीय योगी जी का जितने कोई भी विकल्प है? ये प्रश्न मैं आप ही से करता हूँ। मंत्री जी, जितने भी जो है पार्टी के प्रत्याशी हैं, वो मुद्दा रखते हैं कि मैं बिजली, सड़क, पानी सबकी व्यवस्था, इतने दिन सरकारें चली, देश आज़ाद हुआ, क्या अभी तक ये मूलभूत समस्या खत्म हुई पब्लिक की? ये जो प्रश्न वो कर रहा है उसी से करिए ना। ये जो मुद्दे उठा रहे हैं, हर आदमी यहाँ कोई 5 साल, कोई 10 साल सांसद रहे, विधायक रहे हैं, उनसे प्रश्न करिए। एक प्रश्न मैं आपसे करता हूँ, आप प्रश्न मुझसे कर रहे हैं, एक प्रश्न आपसे करता हूँ, आदरणीय मोदी जी का, आदरणीय योगी जी का कोई विकल्प है आपकी निगाह में? प्रश्न अगर आप एक मिनट रुको, दादा आप कहाँ